सोनू मालपुरिया और हरियाणा के पूर्व गैंगस्टर रहे हैं। बहुत सारे केस, लगभग 80 से 84 केस इनके ऊपर चल रहे हैं। लेकिन क्या अंजलि को फांसी होगी इसमें? नहीं, फांसी नहीं होगी इसमें, क्योंकि वो रेलू राम कांड था जो आपने देखा होगा। वो पूरे परिवार को वो हमारे साथ ही था। वो संजीव भी जेल में अम्बाड़ा रहे हमारे साथ, और सोनिया थी जी। तो उनको भी रोक लग गई थी, फांसी पर। दूसरी बात ये लेडीज है, तीसरी बात ये प्रेग्नेंट है, तो इन चीज़ों का इसको पूरा लाभ मिलेगा, कानून है। और ये भैया कानून भी कहता है 100 गुनहगार छूट जाओ, लेकिन एक बेगुनाह को फांसी नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और जैसे हत्याकांड ने पूरे हरियाणा और पूरे देश को हिला करके रख दिया है। जी हां, जो इस मामले की जो गुत्थी है पुलिस प्रशासन अभी तक अच्छे तरीके से नहीं सुलझा पाया है। जस के जो परिजन है, उसकी मां है, उसकी दादी, उसका चाचा, हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया से जब भी रूबरू होते हैं कि बात कहते हैं कि हमारे साथ लगातार अन्याय होने लग रहा है। यानी कि 3 से 4 दिन तक लगातार सीआईए की टीम का एक बड़ा बयान पुलिस प्रशासन की तरफ से भी आया था कि राजेश का परिवार इसमें जिम्मेदार है। एसपी साहब ने कहा था कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी मामले को लेकर के। हालांकि वो जल्दबाजी में ऐसा मामला हो चुका था कि राजेश का परिवार लेना पड़ा। तो अंजलि का जब 3-4 दिन के बाद इस मामले में नाम आता है, पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है वो अंजलि ही ले लेती है। और अंजलि के पति है लवली, वो देर शाम यानी कि परसों मीडिया से रूबरू भी होते हैं और कबूलनामा उनका होता है कि मेरी पत्नी ने, यानी कि वो साइको मानसिक तौर पर वो बीमार है, मेरी पत्नी ने छोटे बेटे को यानी 4 साल के बच्चे को मौत के घाट उतारा है। सेक्टर 12 में करनाल की जो तस्वीर थी, देश के हर कोने कोने से वहां पर सभी न्याय करने के लिए पहुंचे थे। हरियाणा के किसान नेता सोनू मालपुरिया और हरियाणा के पूर्व गैंगस्टर रहे हैं। बहुत सारे केस, लगभग 80 से 84 केस इनके ऊपर चल रहे हैं। लेकिन इनकी आंखों में भी पानी था। यानी कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक इंसानियत और मानवता की हत्या कर दी है एक छोटे से मासूम बच्चे को मार करके। सबसे पहले तो सोनू जी, राम राम जी। भाई राम राम। छोटे भाई, आपको भी, आपके दर्शकों को भी पहली बात तो मैंने बताऊं, चल नहीं रहे मेरे 80 केस खत्म हो गए जी। मैं सरकार ने सारी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब ने नौका का छोड़ दिया हूँ भाई। इसमें मतलब कि आगे हम इसको रख नहीं सकते। और भाई इसका जो चाल चलन है बहुत बढ़िया रहा है। और भाई आगे ये समाज में मिलने योग्य है। जब मैं भाई दिल्ली हरियाणा सरकार ने लाकर जब मैं छोड़ दिया हूँ, मेरे पास जो छोड़ने की है, हमारे सजा काटने के वो कागजात भी हैं। हाँ, तो भाई हमने कदे बाजे बुझे कोई नहीं, तो हम तो जो भी लड़ाई लड़ा करें, डट कर लड़ा करें। इंसाफ कानून पे हमारा पूरा विश्वास रहा है, आज से पहले भी और आगे भी रहेगा। तो भाई जो भी हमने 25 साल काटे, 26 साल काटे, तो इसमें भाई कानून का हम कोई दोष नहीं करते। कानून ने अपना काम किया है, कानून अपना काम नहीं करेगा तो भाई ये मतलब कि देश का सिस्टम खराब हो जाएगा। बिल्कुल सोनू जी, करनाल में आपकी आंखें भी नम थी। छोटे बच्चे के इंसाफ के लिए आप भी न्याय की गुहार लगा रहे थे। खुद एसपी साहब से 10 सदस्य जो कमेटी मिली थी, उस कमेटी में भी आप शामिल थे। इंसानियत और मानवता की हत्या है। एक छोटे से बच्चे को अपने ही मतलब परिवार की चाची ने, सगी चाची है, उसके खून है, उसका जो दादा है उसी के दादा के बेटे की वो बहू है। क्या कहना चाहेंगे उसकी हत्या को लेकर के? तो हत्या को लेकर मैं खुद गया था भाई, और मैं 10 सदस्यीय कमेटी में था। मैं एसपी साहब से मैं अपने 10 सदस्यीय कमेटी के साथ मिला भी हूँ, और उसमें जस के परिवार के भी थे। तो एसपी साहब ने भी हमारा पेटा भरा था। एसपी साहब ने कोई ऐसी बात नहीं करी थी जो इस पे मतलब कि हम कोई उसको और जवाब देते। तो एसपी साहब ने जो एक लॉ एंड ऑर्डर की बात थी, उन्होंने सही कहा था भाई, मेरी कोई रिश्तेदारी जानकारी तो है नहीं भाई, मैं तो यहाँ बैठा हूँ जिले का कप्तान, और भाई मुझे तो जो सच्चाई है वो करनी पड़ेगी। इसमें पहलू चारों तरफ घूमे, खुद जगह का मौका मुआयना भी किया है। जहाँ टीन पे लाश गई वहाँ भी मैं गया था। उनके परिवार का, उसके घरों का नक्शा भी मैंने देखा था। तो उसमें कोई रंजिशन तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। अगर भाई रंजिशन बच्चे को तो जब आपने देख लिया, हम तो कौन सा राक्षस हैं। तो भाई जब एक बच्चे को देख के हमारे तो मौत उसकी मतलब उसमें फ़ोन में नहीं देखी गई, तो सामने तो मतलब हम देख भी नहीं पाते उसे। तो देखो, जिसने भी कांड किया है ये घिनौना किया है, बहुत गलत किया है उस परिवार को। और सबसे बड़ी बात तो छोटे भाई ऐसे है, एक ही परिवार है, अगर उनका हुक्का पानी बंद करेगा तो जब भी उसी परिवार का होगा, अगर उनको फांसी की सज़ा होगी तो जब भी उसी परिवार की होगी, और जो जस चला गया है वो भी उनके परिवार का चला गया है। तो हम इसलिए इकट्ठे हुए थे भाई, जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए।
अगर मान ली इनके परिवार को विश्वास नहीं मिला, अगर इनके परिवार का मन में शंका रहेगी अगर भाई नहीं ये इन्होंने नहीं और किसी पे शक जाओ है, वो झूठा जाओ चाहे सच्चा जाओ, देखो उसमें नहीं साफ होगी तो रिश्ते खराब होंगे। और भाई साफ होगी और किसी का और अन्य का पता चला तो भाई कम से कम और जो रिश्ते खराब होने उनसे बच जाएंगे। अब जैसा कि उसके वो लड़का था, उसकी पत्नी अंजलि का पति था लवली, उसका भी हाँ उसने भी कहा बोला पहले भी मेरे साथ इन्होंने एक बार एक्सीडेंट करवा दिया होता, तो शायद मतलब कि जो प्रूफ और जो सिस्टम पुलिस ने निकाला है तो और जो उसका परिवार कह रहा है, तो इन बातों पे से देखो हम इन चीज़ों से सबसे गुजर लिए, लेकिन ऐसी जघन्य चीज़ें तो हमने जीवन में ना तो कभी करी है, ना हम आगे भी कर सकते, ना हमारे में इतनी हिम्मत है। लेकिन हम तो यही कहें भाई अगर मान ले साइको है वो अंजलि और परिवार का उन पर विश्वास है तो भाई अपना इसको इन्हें कर दिया पेश पास है, तो इसमें तो वैसे अपना भाई जो कानून कार्रवाई है, अब भाई वो भी प्रेग्नेंट है, बता रहे हैं 2.5-3 महीने की, 2 महीने की गर्भवती है। हाँ तो भाई उनकी आत्मा को शांति दे जसकी को, और बाकी मेरे सामने की बात साफ होगी और वो भी शायद चलेगी होगी आज जेल में। बिल्कुल राजेश की पत्नी भी है, राजेश की माँ भी साथ में 14 दिन के लिए जेल में भेजा गया है। लेकिन जो अमन है जो उसके जस के चाचा हैं वो अभी तक प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आ रही हैं। वो बार बार राजेश के परिवार को भी कह रहे हैं कि राजेश का परिवार भी इसमें शामिल है। भारतीय किसान यूनियन पानीपत जी जस के परिवार के साथ है, अमन के साथ है, अमन के ही लिए हम जो उसके आवाज़ पे कहने पे हुए जस के लिए, लेकिन अमन के कहने पे हम वहाँ इकट्ठे हुए थे। अगर अमन को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, उस पीड़ित परिवार को हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो भारतीय किसान यूनियन पानीपत उनके साथ खड़ी है, उनका पेटा भरवाने के लिए। उनका पेटा कैसे भरवाया जाए, मैंने तो ये भी कहा था भाई अगर आप इस बात को CBI जांच की भी सिफारिश तो CM साहब भी करेंगे। हमने भी कहा था जी आप CBI जांच करके ये इन लोगों का दूध पानी का पानी कर दो, किसी को लोग द्वेष भावना में कहीं और दिमाग नहीं घूमे आदमी का। तो अब CBI जांच का क्या प्रोसीजर है वो SP साहब बताएंगे। बाकी पब्लिक जस के साथ है और हमें दोबारा से कोई ऐसा आदेश आता है कि भाई जस के लिए हमें उनका पेटा भरने के लिए परिवार के लिए हमें वहाँ पहुँचना है तो हम अपने लाव लश्कर के साथ फिर भी जाएंगे। बिल्कुल एक बड़ी बात है, सोनू मालपुरिया जो भारतीय किसान यूनियन के प्रधान पानीपत की तरफ से कह रहे हैं कि हमारा साथ है उस परिवार के साथ, जब तक जस बेटे को न्याय नहीं मिलता है, जब तक उसके परिवार जो अमन है या उसकी माँ दादी दादा जो भी, जब तक वो संतुष्ट नहीं होते तब तक हम उस परिवार के साथ हैं। सर एक लास्ट प्रश्न है मेरा आपसे कि वहाँ की जो पंचायत इकट्ठा होती है, एक फैसला लिया जाता है कि अंजलि का परिवार और जो राजेश का परिवार यदि इसमें कोई भी दोषी मिलता है तो उनके गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा, न ही उनके रिश्तेदार को घुसने दिया जाएगा और ना इनकी फसल कटने दी जाएगी। तो क्या लगता है फिर जो अंजलि के पति का कबूलनामा आता है कि मुझे जो भी समाज सजा देगा मैं सजा के लिए तैयार हूँ, उसका कहना था कि ये मेरी पत्नी नहीं है, जब इन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया है तो इसका मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है, मेरा रिश्ता जस के साथ था, वो मेरा भतीजा था। तो क्या लगता है कि पंचायती तौर पर जो फैसला लिया गया है कि उनकी फसल तक नहीं कटनी दी जाएगी या फिर उनको गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा, क्या लगता है यदि किसी परिवार में कोई लड़का गलत हो जाता है या बहू गलत हो जाती है, क्या उसका जो उसकी सज़ा है क्या परिवार भी भुगतेगा? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखो मैं अपने परिवार में मैं भाई किसी कारण से गुंडा बदमाश गैंगस्टर कब है तो बन गया, तो अगर मेरी सज़ा मेरी फैमिली को मिलती है जिनका कोई अपराध से दूर दूर को लेना देना नहीं है, तो देखो मैं उसको भी गलत मानता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना, कमालपुर गांव का वो बहिष्कार करेगा गांव, वो भी एक ही परिवार का होगा, रिश्तेदार भी वो एक ही परिवार के हैं, क्योंकि परिवार वो 3 भाई हैं, बल्कि 4 थे बताऊँ थे, एक वो मर गया था, तो 3-4 भाई हैं जो तीनों चारों भाई, उन तीनों चारों भाइयों में इसे डिसाइड होना है किसका हुक्का पानी बंद करना है, किसको गांव में नहीं बढ़ना, उनकी खुद की एक ही रिश्तेदारी है। तो सबसे बड़ा तो मैं दुख इस बात का मानता हूँ, अगर ये इस परिवार से बाहर ये कोई कांड हो जाता तो उसके पास उसका कोई जरिया था। ये मान ले भी गलती क्या पता किससे हो जाती है, अगर मान ले अंजलि से गलती हुई है तो मैं नहीं चाहता अगर भाई
उस बाकी परिवार को, जिसको पता ही नहीं है, जिसका अपराध का, क्राइम का, इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, तो भी मैं इस हित में नहीं हूँ कि उनको सज़ा मिले। जीवन सबका अपने जीने का तरीका है। अपराध हमने किया है तो 25 साल जेल भी हम ही काट के आए हैं, उसमें ये नहीं है। और ये भैया कानून भी कहता है 100 गुनहगार छूट जाओ, लेकिन एक बेगुनाह को फांसी नहीं होनी चाहिए। देखो, सरकार 100 गुनहगार छूट जाओ इसके लिए कानून इसीलिए कहता है भाई कहीं कानून में भी छोटी मोटी कहीं खामी या कुछ कमी रहती है, तो अगर थोड़ा सा भी शक होगा तो उसको फांसी नहीं होगी। तो कानून भी नहीं चाहता। इस केस में आपको क्या लगता है सर, आपको भी काफ़ी नॉलेज है, क्या अंजलि को फांसी होगी इसमें? नहीं, फांसी नहीं होगी इसमें, क्योंकि वो रेलू राम कांड था जो आपने देखा होगा। वो पूरे परिवार को, वो हमारे साथ ही था, वो संजीव भी जेल में अम्बाड़ा रहे हमारे साथ, और सोनिया थी जी। तो उनको भी रोक लगी थी, फांसी पर। दूसरी बात ये लेडीज है, तीसरी बात ये प्रेग्नेंट है, तो इन चीज़ों का इसको पूरा लाभ मिलेगा कानून के हिसाब से। कानून इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता भाई। ये एक आगे आने वाले जीवन का भी उसका, जब कानून ये बताओ ना, गांव तो बहिष्कार पूरे उसका कर रहा है, कानून जो पेट में है उसको भी सज़ा नहीं दे सकता। कानून का ऐसा कोई कानून नहीं है, उसको इतना अधिकार नहीं है अगर उसकी माँ ने अपराध किया है तो जो पेट में बच्चा है उसको उसकी सज़ा मिले। सिर्फ उसकी माँ को ही सज़ा की हकदार है, उसके अलावा जिसने अपराध किया वही हकदार है। इसके अलावा दूसरे को अगर कानून या कोई गांव या कोई ऐसा मतलब क्यों करता है तो उसके मुझे पंचायत के हिसाब से ठीक नहीं लगता। अगर भाई मान ले एक लड़का है जो लवली था ही नहीं वहाँ, बिल्कुल, ये मान ले उसका बहिष्कार, अगला कहने लगा अभी मैं सज़ा लेने के लिए तैयार हूँ, आप लोग जो मेरे को सज़ा दोगे, ये गांव है, ये भाई है मेरा, तो देखो वो भी कबूल कर रहा है, अभी मेरी पत्नी ने किया है ये मान गई। अरे भाई फिर उसकी दादी का जो तो रोल बताया उनका भी उन्होंने मुकदमा लगा दिया। बिल्कुल। तो इसमें ये तो भाई कुछ सही कोई कर सकता है, बाकी मुझे भी नहीं लगता कोई कितना बड़ा दिलेर हो अकोट बड़े बच्चे को कोई मार सकता है। इतना ईसा दिलेर मुझे तो यहाँ कोई मतलब कि जेलों में खूब रहा मतलब कोई नज़र नहीं आया। बाकी कोई जिस दिमागी मेंटली तौर पे है, इसका अगर इलाज उलाज करवाएंगे, इसका चेक करवाएंगे तो उससे भी कुछ इनको मतलब बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल, धन्यवाद जी आपका। तो वही थे हमारे साथ सोनू मालपुरिया, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सामाजिक तौर पर जो पंचायत हुई है गांव कमालपुर की, जो उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया था कि राजेश का परिवार या फिर लवली के जो पति हैं, नहीं लवली की जो पत्नी है अंजलि, यानी कि अंजलि के जो पति है, यदि वो परिवार शामिल कोई भी इसमें दोषी पाया जाता है तो उस परिवार का गांव में हम घुसने नहीं दिया जाएगा। यानी कि सामाजिक तौर पर खुद जेल में रहे 20 से 25 साल सोनू मालपुरियन का भी कहना है कि मैं दोषी था कानून की नज़रों में, तो ये नहीं था कि मेरे परिवार को भी सजा दी जाए। पंचायत के तौर पर किसी का हक नहीं बनता है कि किसी को सजा दी जाए। इस प्रकार से दूसरी बड़ी बात है कि इन्होंने बताया कि अंजलि को फांसी नहीं होगी, कानून हमेशा रक्षा करता, कानून अपना उल्लंघन नहीं करता, कानून के दायरे में रह करके लगता कि अंजलि को फांसी की सजा नहीं होगी। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट एसपी साहब गंगाराम पुनिया जो बार बार बता रहे हैं, केवल एक ही निशान बताया जा रहा है पोस्टमार्टम के जरिए, उससे नहीं लगता है। बहुत सारे रेयर चांस होते हैं, जघन्य अपराध होते हैं, हालांकि भी जघन्य अपराध होता है, लेकिन एक रेयर चांस होते हैं जिसमें फांसी की सजा सुनाई जाती है। इसमें नहीं लगता कि अंजलि को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। जो और नॉर्मल जो सजा होती है, एक जिस प्रकार से छोटे बच्चे को मौत के घाट उतारा है, जो भी कानून प्रक्रिया में सजा होगी वो सजा उसको सुनाई जाएगी। फिलहाल कमेंट बॉक्स में 3-4 जो मुद्दों को लेकर के सोनू मालपुरिया जी से जो बातचीत की है, कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जस हत्याकांड को लेकर के, आप अपनी राय रखें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल यदि आपने ग्राउंड मीडिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। जी सोनू जी। भाई मेरी एक आपके चैनल के जी उससे लोगों से एक विनती है, भाई अपने बच्चों को स्कूल आते जाते उनका ध्यान रखें। तो बिल्कुल अपने बच्चे को जो है अपनी नज़रों के सामने रखे। इस चीज़ का आप लोग कुछ सीखोगे इससे, तो इस आगे घटना होने से बचेंगी। हाँ, और अपने परिवार के आसपास लोगों में भी ध्यान रखे, कोई पागल साइको ऐसा ना हो, ना ही बच्चों को कहीं अपने घर से अपने पास से दूर रखे। कृपया करके आप इस घटना से कुछ न कुछ इतना ज़रूर सीखें, भाई आप अपने बच्चों को, अपने ननिहालों को
आप उनकी रक्षा और सुरक्षा का विशेष ध्यान दें। बिल्कुल, एक बड़ा संदेश है समाज के लिए सोनू मालपुरिया का कि आप अपने बच्चे का ध्यान रखें, क्योंकि कोई साइको आपके नज़दीक भी, आपके घर में भी, आपके बाहर आड़ोस पड़ोस में हो सकता है। तो समाज के लिए सोनू मालपुरिया का जो संदेश है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए पानीपत से अपने कैमरा सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।